हेलो फ्रेंड्स, चलिए तीसरे सेट का आज दूसरा पार्ट हम आपको डिस्कस करेंगे। और तीसरे सेट में कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उस सारे क्वेश्चन को आज हम खत्म करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या अप्रोच है। बाकी का लगभग आपको 10 क्वेश्चन जो है कि आपको हम बता चुके थे। बाकी का जो क्वेश्चन बच रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अप्रोच को समझेंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इजी क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस जैसे ही कीजिएगा पैटर्न सेम ही रहेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक है। पैटर्न रहेगा सेम और उसी को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर अच्छा कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4700 रुपये है यदि 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूट दिया जाए। देखिए यहाँ पे 10% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है। तो हम जानते क्या है कि अगर हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है, ठीक है, तो किसी पर मान के चलिए कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, दूसरे पर फिर 15% का डिस्काउंट दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 गुने 15/100, ठीक है। तो ये हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना हमको परसेंट इसमें छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो -25 प्लस 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। अगर 15 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 23.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है। तो अब हमको निकाल देना है उसका क्रय मूल्य, जबकि एमआरपी हमको पता है। एमआरपी हमको दिया हुआ है कितना, 4700 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 4700 हमारा क्या है, एमआरपी है। डिस्काउंट हमारा हो गया 23.5%। तो हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मार्क प्राइस दिया है 100 गुने 100 माइनस 23.5/100, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो आ गया 47 इंटू, इसको माइनस अगर हम करते हैं तो 100 में से अगर हम 23.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ 9 में से 3 आएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 76.5 आएगा, 76.5। और इसको हम अगर इंटू कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3595.5 और यही हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया है क्योंकि पॉइंट में आ गया है ना। बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं था। हमको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था, एमआरपी दिया हुआ था, हमको सेलिंग प्राइस निकालना था, बहुत इजी था, निकाल सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x/y = 3:5 है तो बताइए कि 2x + y/ 2y - 3x का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, x/y = 3/5, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x का वैल्यू कितना डालें, 3 प्लस 5 गुने y का वैल्यू कितना डालेंगे, 5, ठीक है, अनुपात y का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम 5 माइनस 3 गुने x का वैल्यू डालेंगे 3, यानी कि 3 दूना 6 प्लस 5 × 5 = 25 अनुपात 5 दूना 10 माइनस 3 × 9, यानी कि हो जाएगा 31.1 और यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे x और y का रेशियो दिया हुआ था, तो उसी का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है और आसानी से आपका निकल जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा 10 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो मोहन का वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए मोहन और सोहन है ना, सेम है। मोहन और सोहन का अगर हम रेशियो लेकर के चले तो क्या बनेगा हमारा, मान लीजिए उसका हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x, ठीक है। हाँ,
इसको 2:3 था, तो इसको हम क्या किए, अनुपातिक अंक x को मान करके इसको 2x कर दीजिए, इसको 3x कर दीजिए, तो मोहन का 2x और सोहन का 3x हो गया। अब 10 वर्ष के बाद यानी कि 2x + 10, ठीक है, अनुपात 3x + 10 का अनुपात कितना हो जाता है, तो ये हो जा रहा है हमारा 3:4 हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते थे डायरेक्ट कि 2x + 10 बटा 3x + 10 = 3/4, हम ऐसा भी लिख सकते थे। ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है यदि आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x + 30 = 8x + 40। तो हम क्या करेंगे, 9x और -8x और ये 40 है, ये उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 10, यानी कि x का वैल्यू हमको 10 आया है। हमको निकालना किसका है, मोहन का निकालना है, तो मोहन का ये है, तो मोहन में वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे 2x है तो 2 गुने क्या करेंगे, 10 करेंगे, यानी कि 20 साल जो है कि मोहन का एज निकल जाएगा, ठीक है। तो मोहन का ही एज हमसे पूछ रहा था कि मोहन का वर्तमान आयु क्या है, तो मोहन का वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है, पहली 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए विषम संख्या मतलब क्या है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 13 15 17 19, देख लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही तक लेना है, प्रथम 8। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 हो जाएगा, और 25 11 हो जाएगा आपको 36, और 36 और 15 ले लीजिए तो हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, 51 और 13 हो जाएगा 64, ठीक है, टोटल 64 हो गया। अच्छा नीचे में 8 कर दीजिए, तो 64/8 हो जाएगा, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। एवरेज हमसे पूछ रहा था कि पहली 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 8 विषम संख्या कौन सा है, तो 1 3 5 7 9 11 13 और 15 है, और एवरेज लेना है 8 का, तो 8 नीचे डाल देंगे, सबको सम करके 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है। क्वेश्चन दिया है कि यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम इसको ले ले कि CP/SP अगर करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 9/6, यानी कि हम काट सकते हैं 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2, यानी कि CP हमारा क्या निकल गया 3 और SP हमारा क्या निकल गया 2, ठीक है। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 3 - 2 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 3 × 100, ठीक है, यानी कि आ जाएगा हमारा 1/3 × 100, यानी कि कह सकते हैं इसका 33.33% लॉस हो गया। तो ये भी आंसर हो सकता है, या फ्रैक्शन में करेगा तो 33 होल 1/3 हो जाएगा, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं पॉइंट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 50% लाभ कमाता है, यदि उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अच्छा चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्या कि उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपया, क्योंकि 50 रुपया के लाभ पर वो बेच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 50 रुपया। तो अगर इस 50 रुपए को करा कि आधे मूल्य पर यदि बेचा जाए, ठीक है ना, आधा मूल्य पर बेचा जाता है, तब क्या हो जाएगा 150/2, यानी कि 75 रुपया में अगर वो बेचता है
तो उसको हानि होगा, जबकि खरीदा है 100 रुपया में, बेच रहा है 75 रुपया में, तो बताइए हानि परसेंट क्या होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हम जानते क्या है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25/100 इज इक्वल टू 100 से 100 काट दीजिए, यानी कि 25% का उसको क्या होगा, हानि हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 25% का लॉस हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं था, लेकिन विक्रय मूल्य हमको पता था कि 50% के लाभ पर वो बेच रहा है। तो जब 50% के मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया उसको क्रय मूल्य हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि 150 रुपया हो जाएगा। अब इस 150 का आधा में वो बेच रहा है, यानी कि 75 रुपया में बेच रहा है, तो उसको हानि होगा। तो कितना हानि होगा, तो 100 में से क्या किए 75 माइनस करके निकाल दिए, तो 25% का उसको लॉस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल समान रहे, है ना। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि अगर कहता है कि 20% की वृद्धि की जाए, अगर मान लीजिए कि 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5 बनेगा। यानी कि अगर पहले हम वृद्धि करें, यहाँ पे अगर पहले वृद्धि किया जाए तो क्या होगा, पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया है। अगर हम कमी करते हैं, ठीक है, तो अगर पहले 6 है तो अब क्या हो गया है, 5 हो गया है। तो कमी कितना का हुआ है, 1 का कमी हुआ है। ठीक है, तो 1 का कमी हुआ है कितना पे, तो 6 पर, तो 100 पर कितना, तो इसको हम निकाल देंगे, 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी कि 50/3, और 50/3 का हम लिख सकते हैं 16 तिया 48, बच गया 2 0 और 6 तिया 18, 6 आएगा, 16.66% के करीब में आ जाएगा। यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 16.66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1224 4800 का कितना प्रतिशत है। यानी कि 1224 जो है 4800 का, यानी कि 4800 का कितना प्रतिशत 1224 है, 1224 है। बस इसको सिंपली निकाल देना है। x का वैल्यू देखिए 4800 गुने x/100 बराबर 1224। तो हम कर सकते हैं 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 1224 बटा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 से काटिए, 3 चौका 12, 0 6 चौका 24, और ये 4 से काटेंगे, 12 चौका 48, 12 से इसको काटिए, तो ये हो जाएगा आपको 306 है। चलिए 6 दूना 12 काट दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा 15 दूना 30, 3 दूना 6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 153 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 3, 6 पचे 30, आ गया हमारा 3, फिर हो जाएगा 6 चौका 24, मतलब 25.4 के करीब में आएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है 25.4 नहीं, 25.5 है। अच्छा 6 पचे 30 में होता है, ठीक, 6 पचे 30 होता है, यानी कि 25.5 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और यही आंसर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ये चुटकी में आप उड़ा देंगे, क्योंकि जैसा पूछ रहा है क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये बोर्ड मास की तरह क्वेश्चन है, तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगा, है ना। यहाँ पे शांत जल में नाव का गति कितना है, लिख लेंगे कि शांत जल में नाव की गति कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा की गति कितना हो जाएगा, दिया हुआ है, धारा की गति भी दिया हुआ है, तो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो धारा के अनुकूल जो है निकाल देंगे कि धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल नाव का गति कितना हो जाएगा 10-2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल जो होगा, धारा के प्रतिकूल नाव का गति कितना हो जाएगा 10 + 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि नाव का ही निकालना था तो क्या किए, धारा के अनुकूल जो है कि नाव का गति, तो नाव का गति क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चलेगा तो 2 क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्रतिकूल चलेगा तब क्या होगा 2 प्लस हो जाएगा, जो धारा का स्पीड होगा, गति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है कि 8 और 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई ट्रेन जो है कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो प्लेटफॉर्म का जो दूरी होता है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म का दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी, ये दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है। समझ में आया कि जब किसी प्लेटफॉर्म को या कोई पुल को या कोई सुरंग को अगर ट्रेन पास करता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि दोनों का जो लेंथ होता है या दोनों का दूरी जो होता है दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ प्लेटफॉर्म और रेल का जो दूरी दिया है वो हम लिखेंगे। तो हमको निकालना क्या है समय, ठीक है ना, कितना समय में पार करेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, जबकि रेलगाड़ी का दूरी कितना दिया है 400 और प्लेटफॉर्म का दिया है 1000, ये सब मीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो रेलगाड़ी की चाल है वो दिया हुआ है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 5/18 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, 1400 यानी कि 1400/18 के ऊपर भेज दीजिए, नीचे हो गया 60 × 5। अब इसको हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और 8 पचे 40 कट गया, और यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18 यानी कि 8 तिरिका 24 और 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि हमारा हो गया 3 दूना 6 2 8। ठीक है, 8 तिराई 24 हासिल 2 हो गया, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 84 सेकंड जो है कि 84 सेकंड में क्या करेगा ये ट्रेन जो है कि उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 84 सेकंड, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2200 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज कमाया गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो दिया वो कितना दिया 2200 रुपया दिया। ठीक है, और इसमें रेट हमारा कितना हुआ 10% और टाइम कितना हुआ 2 वर्ष। अब इसको क्या कर रहा है कि कितना उसमें कमाया गया, मतलब मिश्रधन भी निकाल देना है, सॉरी ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ट्रिक से अपना बना सकते हैं। मान लीजिए कि इसका मूलधन मान क्या लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2200 रुपया है, 2 साल तक इसमें ब्याज चलता है 10% के हिसाब से और 10% के हिसाब से। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर ले तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/10, यहाँ भी लिख सकते हैं 1/10। अगर 2200 का 1/10 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 220 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 220। दूसरे साल हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, लेकिन दूसरे साल क्या होता है पहले साल का भी ब्याज का भी ब्याज
ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हुआ, ये अभी जो निकला वो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन हमको चक्रवृद्धि निकालना है, तो इस दूसरे साल से पहले साल का जो हमारा ब्याज आया है उस पर भी कितना लगेगा, 1/10 के हिसाब से लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 22 रुपया लगेगा। अब हमारा ये जो टोटल बना, ये टोटल हमारा क्या हो गया, CI हो गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 22 और 22 44, मतलब हो गया 440 प्लस 22। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 462 रुपया हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। ठीक है, 2200 रुपया पर 10% के रेट से 2 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 462 रुपया ब्याज मिलेगा। और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। और इसमें एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं हर सेट में, जो DI का है। DI का हम सोच रहे हैं कि एक ही क्लास ले, 1 या 2 क्लास ले, जिसमें से कम आपको 40-50 DI का क्वेश्चन एक ही बार में करा दे, ताकि आपको पूरी तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। सो थैंक यू, बाय बाय।